सो हेलो एवरीवन, दिस साई। मेरे एक स्टूडेंट था, ठीक है, जो कहीं जॉब करने के लिए गया था और उसके साथ बहुत भयंकर अत्याचार हुआ है। भयंकर इन द सेंस वो एकदम उससे पहले भी मेरे को काफ़ी उसके बारे में कंप्लेन किया था। कंप्लेन मतलब क्या, वो मतलब ऐसे ही मोहब्बत से प्यार से हर चीज़ वो बताता था कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सो हर किसी का एक इनिशियली फेस में जो भी हेयर ड्रेसर है उसको वो रिलेट कर पाएगा उस बात से कि जो नया होता है या जो अपना कैरियर स्टार्ट करता है इस इंडस्ट्री में, इनिशियली फेज में प्रॉब्लम होता है। हर कोई एकदम सीखते के साथ सीनियर नहीं हो जाता, करते 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 प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर वो एक लेवल पे पहुंचता है। बट इनिशियली सबको प्रॉब्लम होता है। सो वहाँ पे कोई सीनियर स्टाइलिस्ट उसके साथ रैंकिंग कर देता है, कोई ओनर उसके साथ रैंकिंग कर देता है। तो बेसिकली हुआ कि वो चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबका होता है। और हर कोई कहीं जब काम करने जाता है तो वो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट अपना सबको पसंद होता है कि उसका काम के साथ साथ उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी बरकरार रहे। सो उसी के बारे में बात करेंगे कि मेरे एक स्टूडेंट्स आके मेरे से फिर वो वहाँ से फाइनली जॉब छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं क्या हो रहा था। अभी मैं बुलाऊंगा और वो मेरे अलावा और कहीं जॉब कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत वीक है। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। हर किसी को भी अंडर कॉन्फिडेंस नहीं लेना चाहिए, चाहे हेयर ड्रेसर हो या जो भी हो। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसको मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा बेटर जॉब। अच्छा, तो वहाँ पे क्यों छोड़ा? छोड़ मेन दिया। मेन रीज़न मेरे को बता, मेरे को मेन रीज़न सुनने में इंटरेस्ट है। ठीक है, कि ऐसा भयंकर ऐसा क्या हो गया, 3 महीना झेलते झेलते 4 महीने अचानक सडनली छोड़ दिया? मेन रीजन सर, बात करने का जो टोन होता है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं, अगर हम गुस्सा भी होते हैं तो हम लोग एक किसी को समझाने का हिकमत होता है, जिसको बोलते हैं कि ऐसा काम करो कि सांप भी टूट जाए, सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे। वो हिकमत होना चाहिए कि हम किसी को अगर बुरा बात भी बोले तो उसको इस ढंग से बोले कि उसको बुरा भी ना लगे और बात को समझ भी जाए। बट उसको मेरा टोन है, जैसे कि लास्ट टाइम जो लास्ट एंड डे में मैंने काम किया, मेरे सामने चेयर में खुद क्लाइंट थे, इतना ज़्यादा बैड बिहेवियर था, इतना ज़्यादा कि मेरे सामने वाले जो क्लाइंट थे वो खुद एक आर्मी थे। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि हु शी। तो मैंने बता दिया कि आपने ये हमारे सैलून के ओनर है। तो उन्होंने खुद कहा कि इनको, उन्होंने खुद कहा ये बात को कि इन्हें कहिए कि बिजनेस स्किल को रीड करने के लिए, क्योंकि इनको तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इनको पहले बोलिए तमीज़ सीखने के लिए। तो एक क्लाइंट को जब उनका बिहेवियर बैड लग सकता है, तो हम तो फिर भी स्टाफ है यार, हम उनको डेली झेल रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी हर चीज़ का डिसिप्लिन होता है, बट जो भी था, हम तो फर्स्ट टाइम किए, प्रोफेशनली वर्क किए थे। हम फिर भी बहुत दरगुजर किए, बहुत ऐसा मामला भी था, दरगुजर करके काम किए। मतलब कि जो भी हुआ हम उसको इग्नोर कर रहे थे, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ना है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, किए भी। बट इतना ज़्यादा नहीं होता। हम अपना सर के पास भी तकरीबन 6 7 8 10 मिनट ऐसे बराबर आते जाते भी रहते हैं। सर के पास भी हमारे बहुत सारे स्टाफ है। किसी भी स्टाफ को हम कभी कोई रिपोर्ट या शिकायत करते हुए नहीं देखे, सर को खुद ही देखे हम यहाँ अपने स्टाफ को ट्रीट करते हुए। और ऐसा मतलब जैसा मतलब सबका स्टाफ लोग है, मैं लगता ही नहीं कि सर का स्टाफ है, ऐसा लगता है सर का फ्रेंड है। तो ऐसा होना चाहिए। तो अच्छा, स्पेशली वहाँ पे ऐसा क्या क्या काम किया जो एक एडिटर को नहीं करना चाहिए था? हाँ, हाँ। वहाँ पे एक्चुअली मेरे को मतलब काम तो ज़्यादा होता नहीं था सेल। तो जब भी कोई किसी का, मेरे हमारे ब्यूटिशियन का ही कोई हम्म। फ्रेंड कोई भी आ जाता, हम्म। तो एज अ गर्ल तो हमको भी खुद भी खराब लगता कि एक गर्ल जाएगी चाय लाने के हम्म। लिए। तो वो लोग हमसे रिक्वेस्ट करती थी तो हम्म। हमको लाना पड़ता था। एक दो ओके। दिन ला दिए तो ये रोज़ाना का ढर्रा बन गया था। तो अच्छा, क्या बन जो गया था? ढर्रा जिसको अच्छा, बोलते हैं आदत। कंटिन्यूसली हो रहा आप था। आप डेली बोल रहे हो चाय ला हाँ। दो, चाय ला दो। हाँ। घर पे कोई काम आ गया, हाँ ये हम्म। सामान लेके चलाओ, तो पूछना है तो लेके चलाओ। अच्छा। तो ये सामान झाड़ू है तो लेके चलाओ। हाँ। फिर उसके बाद सर और भी बहुत इस तरह का तरह इसके बाद भी वाक़या गुजरा है हम्म। कि मतलब कि एक हेयर ड्रेसर, मतलब कि आप काम भी करो और काम करने के बाद अपना सारा काम खुद ही करो। हाँ। मैंने जो एक हेयर ड्रेसर नहीं करता, हाँ। हाँ। बट अगर कोई बिजी है तो किया, बट हाँ। ऐसा कोई बात नहीं है। और वहाँ सबसे अनडिसिप्लिन वर्क ये था कि जिसको हम लोग बोलते हैं दो नज़र की, एक हम्म। से एक, मतलब दो निगाह से देखना। मतलब दो हाँ। किसी स्टाफ के साथ अलग हाँ, टाइप एक का किसी ट्रीट कर रहा है, स्टाफ के किसी स्टाफ साथ के साथ अजब अलग आलम ट्रीट ने, कर रहा किसी है। स्टाफ को आप 8 हाँ। से 10 के भीतर सैलरी कर रहे हो, हम्म। किसी को 15 को ही एग्जैक्ट दे रहे हो, किसी को 15 को दे भी रहे हो तो पूरा नहीं दे पूरा रहे भरा पड़ा हुआ ना। हो। पूरा भरा पड़ा हुआ। बहुत। अच्छा, तो मैंने इसको जहाँ भेजा था, मेरे जान पहचान का बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, क्योंकि उतना ज़्यादा जान पहचान नहीं था। अभी जैसे कि हाँ, बहुत सारे लोग को स्टाफ का ज़रूरत होता है तो मेरे को फ़ोन करता है और बोलता है स्टाफ है तो मेरे पास अगर अवेलेबल रहता है तो मैं देता हूँ। दैट सेम वैसे ही था कि उसको रिक्वायरमेंट था, मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं एक्चुअली उसको जानता हूँ अच्छे से, उसका नेचर वाइज अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसा है। सी इज़ वेरी डेंजरस, मतलब लेडीज़ है ना, या डेंजर है थोड़ा सा। बहुत ठीक है, ज़्यादा। बट मैंने उसको नया सलोन था तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप है मेरे पास, मैंने इसको भेजा। सो हर बात बात में अगर कि तुमको मतलब साजिद ये सिखाया, साजिद वो सिखाया, साजिद क्या क्या, मैंने क्या सिखाया वो तो आप छोड़ दो। ठीक है, मैंने जो सिखाया वो शायद आप मतलब नहीं सिखा पाओगे। ठीक है, और बात ऐसा है कि कौन क्या कर रहा है, किसको कैसा सिखा रहा है, आपके पास है। आप अपने तरीके से उसको बताओ, आप अपने तरीके से सिखाओ।
फिर अगर मेरा तरीका से आप उसको अपने तरीके में लेके चले गए तो भी समझ लो कि आप मेरे से बेस्ट हो। अगर आप मेरे तरीके से चेंज करके आप उसको अपने तरीके में लाते लाते अगर आपका बंदा भाग जा रहा है, मतलब आप में कोई फॉल्ट है, सो आपको फॉल्ट ठीक करना पड़ेगा। और ऐसे स्टाफ के साथ करके आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक सलोन इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं ग्रो होने का, तो बहुत कम चांसेस है, या आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर लिए इस इंडस्ट्री में और आपका अगर सलोन एज अ ओनर आपका स्टाफ के साथ ऐसा रिपोर्टेशन है, ऐसा बिहेवियर है, तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे।